हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स अगस्त महीने का, ठीक है। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है कि आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना बढ़ा दिया है। तो आंसर क्या होगा, 6.1 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर मतलब राइट आंसर है। 6.1 जीडीपी में वृद्धि की गई है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा कि खबरों में नजर आए आदित्य सामंत किस खेल से जुड़े हुए हैं। तो जो खबरों में आदित्य सामंत आए हुए थे वो शतरंज से जुड़े हुए हैं, ठीक है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है कि किस शहर ने यूके और भारत रक्षा और सैन्य प्रौद्योगिकी सहयोग कार्यशाला की मेजबानी की है। तो लंदन लंदन ने यूके, ठीक है, यानी यूनाइटेड किंगडम और भारत रक्षा सैन्य प्रौद्योगिकी सहयोग प्रयोगशाला की मेजबानी की है। अगला प्रश्न है कि किस देश ने लिंगसी 03 नामक अपना पहला संचार उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, चीन ने, ठीक है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा देश इजराइल सिसलूनर ऑपरेशंस के लिए प्रदर्शन रॉकेट परियोजना पर काम कर रहा है। तो आंसर क्या होगा, यूएसए, ठीक है, जिसे आप अमेरिका भी कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर। अगला प्रश्न है किस अफ्रीकी देश में हाल ही में यानी 2023 में तख्ता पलट हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा, नाइजर जो है अफ्रीकी देश। तो 2023 में इसका तख्ता पलट हुआ है। अगला प्रश्न हमारा किस यूरोपीय देश को आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए क्वालिफाई किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आयरलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आयरलैंड देश को आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप या वर्ल्ड कप 2023 के लिए क्वालिफाई किया गया है। अगला प्रश्न हमारा है कि किस उत्तर पूर्वी राज्य ने मध्य पूर्व को 1.3 टन से अधिक अनानास निर्यात किया है। तो आंसर क्या होगा, मेघालय। मेघालय जो कि उत्तर पूर्व में राज्य स्थित है, ये मध्य पूर्व को 1.3 टन से अधिक अनानास निर्यात करता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में रूस अफ्रीका शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, रूस में ही किया गया था, रूस और अफ्रीका शिखर सम्मेलन, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री के आंकड़े के अनुसार 2019 और 2021 के बीच किस राज्य में लड़कियों के लापता होने के सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है। तो आंसर क्या है हमारा, मध्य प्रदेश में 2019 और 21 के बीच में लड़कियों के लापता होने की संख्या ज्यादा से ज्यादा दर्ज की गई है, ठीक है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस देश ने सिल्क रोडस्टर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, चीन। चीन ने सिल्क रोडस्टर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है हाल ही में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि स्टार लैब स्टेशन वोयाजर स्पेस और किस संस्था का संयुक्त उद्यम है। तो आंसर क्या हो जाएगा, एयरबस। जो स्टार लैब स्टेशन वोयाजर स्पेस और है वो कहाँ पे, एयरबस संस्था का संयुक्त उद्यम है। अगला प्रश्न है हमारा कि 2023 यानी जून तक में सरकारी संगठन और प्रणालियों को लक्षित करने वाली दस्तावेजीकृत यानी डॉक्यूमेंट्री साइबर घटनाएं की कुल संख्या कितनी है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 1,12,474, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर। यानी इतनी घटनाओं की कुल संख्या है जो कि साइबर डॉक्यूमेंट्री से जुड़ी हुई हैं। अगला प्रश्न है कि किस देश ने बाल्टिक सागर में ओशन शील्ड 2023 का आयोजन किया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, रूस। रूस ने बाल्टिक सागर में ओशन शील्ड 2023 का आयोजन किया। अगला प्रश्न हमारा कि किस संस्था ने राजमार्ग यात्रा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो किसने किया है, NHAI
इसने राजमार्ग यात्रा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है हाल ही में। ठीक है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि डूरंड कप 2023 का मेजबान कौन सा देश है? तो आंसर क्या हो जाएगा? भारत। जो भारत ने डूरंड कप 2023 की मेजबानी की है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कि कौन सा भारतीय राज्य पुरुषों की एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट के 7वें संस्करण की मेजबानी करता है? तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर। जो तमिलनाडु राज्य है वो पुरुषों को एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में हॉकी टूर्नामेंट के 7 संस्करण की मेजबानी करता है। अगला प्रश्न है कि सुर्खियों में रहने वाले अजय कुमार भल्ला भारत में किस पद पर हैं? ये किस पद पर है? केंद्रीय गृह सचिव के पद पर है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कि हाल ही में उच्चतम वैश्विक समुद्री सतह तापमान क्या है जिसमें 2016 के रिकॉर्ड को पार कर लिया है? तो 20.96 डिग्री सेल्सियस के रिकॉर्ड को पार कर लिया है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने इस्पात क्षेत्र के डिकार्बोनाइजेशन के लिए कार्य बल की स्थापना की है? तो आंसर क्या होगा? इस्पात मंत्रालय। ठीक है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टील भी इसे कहते हैं। इसने डिकार्बोनाइजेशन के लिए कार्य बल की स्थापना की है। अगला प्रश्न है हमारा कि किस राज्य ने इंदिरा गांधी मुक्त स्मार्टफोन योजना 2023 की घोषणा की है? तो किसने की है? पंजाब इसका राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर। राजस्थान राज्य में इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 की घोषणा की है, यानी फ्री में स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। अगला प्रश्न है कि अगले 4 वर्षों तक अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन वर्ल्ड टूर फाइनल कहाँ आयोजित किया गया था? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? हांगजो, जो कि चाइना में है, वहां पे आयोजित किया गया अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन। अगला प्रश्न हमारा किस राज्य ने 6000 से अधिक पंचायतों में बैंकिंग पहुंच में सुधार के लिए एक योजना को मंजूरी दी है? तो उड़ीसा जो है वहां पे 6000 से अधिक पंचायतों में बैंकिंग पहुंच की सुधार की योजना को मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत ने किस देश को अपना पहला कच्चे तेल का भुगतान स्थानीय मुद्रा में तय किया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात, यानी संयुक्त राज्य। ठीक है, अमीरात। अगला प्रश्न है हमारा भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर का क्या नाम है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रबल। प्रबल जो है वो भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है हाल ही में एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2047 में भारतीयों के प्रति व्यक्ति आय कितनी होने की उम्मीद है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 14.9 लाख रुपए इतनी आय होने की उम्मीद की जा रही है। अगला प्रश्न हमारा किस देश ने के स्वतंत्रता दिवस को तुजुह बेलाशन भी कहा जाता है? तो इंडोनेशिया जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस को तुजुह बेलाशन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सी कंपनी भारत का पहला केरोसिन ऑक्सीजन संचालित रॉकेट लॉन्च करने के लिए तैयार है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी अग्निकुल ब्रह्मांड। ठीक है, अग्निकुल ब्रह्मांड जो है वो भारत का पहला केरोसिन ऑक्सीजन संचालित रॉकेट लॉन्च करने के लिए तैयार है। अगला प्रश्न हमारा विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 9 अगस्त। 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय दिवस स्वदेशी दिवस मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न हमारा पीपीपी मॉडल पर 10,000 ई बसों द्वारा सिटी बस संचालन को बढ़ाने के लिए शुरू की गई नई योजना का नाम तो क्या है? पीएम ई बस सेवा, यानी इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा डॉक्टर वी एस अरुणाचलम कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ? ये कौन थे? ये महानिदेशक कहे जाते हैं डीआरडीओ के। ठीक है,
अगला प्रश्न हमारा, मदन लाल ढींगरा किस राज्य के एक भारतीय क्रांतिकारी थे? तो ये पंजाब राज्य के भारतीय क्रांतिकारी कहे जाते हैं मदन लाल ढींगरा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाल ही में अध्ययन के अनुसार 2022-23 में बैंक और वित्तीय संस्थान से निवेश निधि आकर्षित करने वाले राज्यों की सूची में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है? तो उत्तर प्रदेश जो है उसने आरबीआई से वित्तीय संस्थानों से निवेश निधि आकर्षित करने में सबसे पहला स्थान ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है, टेनेरिफ जो समाचारों में देखा गया किस देश की स्थिति है? तो आंसर क्या हो जाएगा? स्पेन। ठीक है, स्पेन की स्थिति के बारे में बताता है। अगला प्रश्न है कि विश्व जल सप्ताह 2023 कार्यक्रम का मेजबान कौन सा देश है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्वीडन राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो विश्व जल सप्ताह 2023 का कार्यक्रम है वो स्वीडन के लिए है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। थैंक यू सो मच।